हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर हम 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 4.3 भी हमने स्टार्ट कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था कि जो भी इक्वेशन दे रखी होगी अपनी को उसको सॉल्व करके ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीख चुके हैं आज अपन। आज हम इसका देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास में। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लीनियर, अपने को दो रैखिक समीकरण देने हैं जो कि बिंदु से गुजरने चाहिए। पॉइंट्स दे रखे अपने को 2,4। अपने को क्या दे रखा है, ये बिंदु दिया हुआ एक जिससे गुजरने वाली दो रैखिक समीकरण लिखने हैं, टू लीनियर इक्वेशंस लिखनी है अपने को। और अपने को ये बताना है कि इस पॉइंट से और कितनी लाइंस गुजर सकती है और हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। इस पॉइंट से और कितनी लाइंस गुजर सकती है, मतलब कितनी लाइन पास हो सकती है और क्यों हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप अपने को एक इक्वेशन लेनी है, मन से सोचो आप कोई भी इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या होता है, सब कुछ अपने को मन से सोचना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इसका आंसर होगा वो पीछे आंसर किससे मैच होगा ही होगा। इसमें क्या होता है, आपको मन से सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने सोचा x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब अपन इक्वल में क्या रखें, मन से सोचना है आपको। कुछ भी आप चाहो जो कुछ भी आंसर ला सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो। अब अपने को ऐसा सोचना है कि ये सेटिस्फाइड हो जाए इक्वेशन। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 4 है। y की वैल्यू कितनी है आपके पास में 14 है, ये 4 नहीं कितनी है 14 है। समझ में आ गया कि 14 है y की वैल्यू। अब इसके अंदर आपको देखना है कि ये दोनों संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए ना। तो x की जगह तो 2 रखेंगे, y की जगह 14 रखेंगे, तो 2 और 14 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे क्या। तो यहाँ पे अपने को रखना है 16। तो ये अपनी पास में फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। हो गई फर्स्ट। आपको माइनस में रखना है तो माइनस में रख लीजिए। देखो माइनस में कैसे, x माइनस वाई। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 और y की वैल्यू कितनी है 14। तो 2 माइनस 14 कितने होते हैं माइनस के 12 होते हैं। समझ में आ गया। तो ये अपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कुछ भी लिख दो आपकी इच्छा हो ना जो। चलो और देखो थर्ड देखो। थर्ड देखो, अगर आपको सही है कि सर हम x को पहले नहीं रखेंगे, पहले y को रखेंगे, लो y आपको रखना है, लो 2x। कुछ भी रख दो आपकी इच्छा हो जो रख दो। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे तो 14 आएगा और 2x, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 14 और 4 कितने होते हैं 18। यहाँ पे आपको 18 रखना पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई नेक्स्ट। तो आप इन पॉइंट से गुजरने वाली कितनी ही लाइंस, मतलब बहुत सारी लाइंस, मैनी इन्फिनिटी लाइंस, है ना, अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत इक्वेशंस, अनंत समीकरण बनाए जा सकते हैं। मैनी इन्फिनिटी मैनी इन्फिनिटी लाइंस इससे क्या हो सकती है, पास हो सकती है, बहुत सारी रेखाएं इससे गुजर सकती है। समझ में आ गया क्या। इसका अपने पास में तो 2 ही लिखना था ना, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, आपकी इच्छा हो जितना लिख सकते हो अपन। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट, जैसे ये ग्राफ है, ये एक पॉइंट दे दिया आपको, पॉइंट दे दिया ये। अब इससे बताओ कितनी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच लो, 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 कितनी भी लाइन खींच सकते हैं ना। तो एक पॉइंट से अपन इन्फिनिटी लाइंस खींच सकते हैं, इसलिए इसके जो आंसर होंगे वो इन्फिनिटीज होंगे। ठीक है, हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। बस अपने को यही करना था सेकंड क्वेश्चन के अंदर। कर दूँ रफ इसको मैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट, अपने को एक पॉइंट दे रखा है बिंदु, कितना दे रखा है अपने को बिंदु, एक 3,4 3,4 दे रखा है अपने को। देन आफ्टर लाइंस ऑफ द ग्राफ, है ना, ऑफ इक्वेशन, अपने को एक समीकरण दे रखी है। समीकरण कितनी दे रखी है आपको, समीकरण इसके अंदर दे रखी है आपको 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। ये समीकरण दे रखा है आपको। अब इसके अंदर पूछा है आपसे फाइंड ए का मान निकालना है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको जो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, इसके अंदर आपको ये वाला बिंदु रखना है बस। x का मान ये रखना है, y का मान ये रखना है, और आपका a का मान निकल जाएगा। करे देखना, 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो अपन
y की जगह तो कितना रखेंगे 4 और x की जगह कितना रखेंगे अपन, देखो ये तो अपना x होता है, ये अपना y होता है, नो डाउट। तो यहाँ पर रखते हैं 3, y की जगह अपन रखेंगे 4, एक एज इट इज, x की जगह रखेंगे 3 प्लस 7, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, यहाँ पे 3a प्लस 7, अब प्लस का 7 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 7, इधर आ गया अपने पास में 3 है। अब 12 माइनस 7 कितना होता है आपके पास में, 5 होता है, कितना होता है 5, 5 इज इक्वल्स टू 3 है। अब 3 कहाँ जाएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास में 5/3 इज इक्वल्स टू a, और यही आ गया आपका इसका आंसर आ गया क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं करना था, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होती है उसके अंदर आपको पॉइंट्स रख देने हैं, अब वो सेटिस्फाइड करेगी। अगर वो जैसे सपोज ये लाइन है, अब मैं बोला इसके ऊपर आपको कोई पॉइंट है, इसका मैंने दे दिया 2,7, सपोज ये दे दिया, अब ये जो लाइन ये पॉइंट है ना, अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशंस होती है वो लाइन की होती है और पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है, मतलब उस पर स्थित होता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। अब अगर सपोज ये वाला पॉइंट इस पे होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अंडरस्टूड। तो अपना कौन सा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दूं रफ, समझ में आ गया ना। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो आगे देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है। अगर आपके एक बार में क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फेलो, अपने को एक टैक्सी का किराया दे रखा है, एक शहर के अंदर टैक्सी का किराया दे रखा है, क्या दे रखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, फेयर का मतलब क्या होता है, किराया, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू 8 रुपीज़, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है, ये दे रखा है आपको 8 रुपये दे रखा है। सेकंड बात में उसने बोला है कि एंड द फोर रेस्ट इज, बाकी सभी जो बची हुई दूरी है उसका किराया 5 रुपये, कितने रुपए, 5 रुपीज़ है ना, फेयर ऑफ रेस्ट किलोमीटर, उसका किराया कितना है 5 रुपीज़ है। जैसे आप सपोज यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हो, 10 किलोमीटर दूरी पे जा रहे हो, तो टैक्सी वाला बोलेगा कि पहले किलोमीटर की तो मैं लूँगा 8 रुपीज़, बाकी कितने किलोमीटर बच गए, 9 किलोमीटर बच गए, तो उसे कितने लेगा वो आपसे 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। शेष किलोमीटर का किराया, कोई डाउट, कितने रुपए के अकॉर्डिंग है, 5 रुपये के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा था। अभी और देखना आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अपने को टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x किलोमीटर, कुल दूरी, और इसने बोला है आपको एंड टोटल फेयर, टोटल फेयर दे रखा है आपको y रुपीस, कुल किराया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। क्या दे रखी है मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप किसी टैक्सी के अंदर किसी शहर में जा रहे हो तो पहले शहर का, पहली सिटी का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, फर्स्ट किलोमीटर का जो अपने पास रेंट होगा, वो फेयर होगा, वो कितना होगा, 8 रुपीज़ होगा। बाकी जितने भी, जैसे आप सपोज कहीं पे जा रहे हो 50 किलोमीटर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हो आप फॉर एग्जांपल, अब आपने उसको टैक्सी वाले ने आपने टैक्सी की एक, तो टैक्सी वाला क्या बोला कि पहले किलोमीटर की तुम्हें लूँगा 8 रुपीज़, अब बाकी बचे हुए जितने भी किलोमीटर होंगे सबके कितने रुपये लूँगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो बचे कितने, 49 किलोमीटर्स बचे ना, तो 49 किलोमीटर्स की कैसे लेगा वो, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया, और बाकी को 49 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो इन दोनों का जो आएगा उनको अपन टोटल कर देंगे, समझ में आइए क्या। तो टोटल फेयर कैसे आएगा, 8 प्लस ये तो 8 फर्स्ट किलोमीटर का हो गया, और बाकी बचे हुए कितने, 49 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू टोटल फेयर आ जाएगा अपना,
टोटल किराया आ जाएगा। समझ में आ गया क्या कि पहले वाले किलोमीटर का किराया तो अपन अलग से लिखेंगे और बाकी बचेंगे कितने, टोटल में से एक को माइनस कर देंगे। टोटल यहाँ पे 50 है तो 50 माइनस 1 49 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको मैं कि अपन इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? ये मैंने आपको एग्जांपल लिया, जैसे सपोज अपने पास में टोटल 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, फर्स्ट किलोमीटर का किराया आपके पास में 8 रुपये है, तो 8 रुपये आ गया फर्स्ट किलोमीटर का। तो प्लस अब बचे कितने, टोटल 10 थे ना, तो 10 माइनस 1 यही बचेगी आपके पास में। और इसका फेयर कितना है, इसका किराया कितना है आपके पास में, 5 रुपीज़ है। अब आपके पास में इन दोनों को जो ऐड करोगे तो टोटल फेयर आ जाएगा। देखो 8 1 जा 8, 8 एकम 8 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45 मतलब 9 पंजे 45। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल किराया आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 53 रुपये, 53 रुपीज़ आ जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे अपने को इसकी इक्वेशन बनानी है। ऐसे समझ में आ गया क्या? ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए समझाया आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये सीख लोगे तो 10th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना। चलो देखना आगे आपको बनानी क्या है इसके अंदर। वैसे आपको इसके अंदर बनानी है राइट ए लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ भी बनाना है अपने को और इसकी अपने को क्या बनानी है, इक्वेशन भी बनानी है। ठीक है, चलो ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले अब बताओ पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है क्या, तो इसको 8 कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस लेफ्ट मतलब बच्चे कितने, टोटल किलोमीटर कितने हैं, x है क्या, तो x माइनस 1 हो जाएगा वो। इसका रेंट कितना है, 5 है क्या, और टोटल फेयर, टोटल किराया, कुल किराया, टोटल फेयर कितना है, y। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सिंपली वे में लिख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 1 जा 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस के इज इक्वल टू y। नो डाउट। अब चलो हाँ, ये 8 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 3, 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू y। अब अपनी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इसमें या तो इसको प्लस को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत है क्या तक? अपना वैसे ये सॉल्यूशन आ चुका है, नो डाउट। ये अपना इसका इक्वेशन आ चुकी है, एक आंसर अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इसको आप चाहो तो y को इधर ले आओ, कैसे, 5x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये वाली भी आपकी इक्वेशन बन गई क्या, इक्वल में 0। अब आपको इसको सॉल्व करते हुए एक ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखाई दिया कैसे, आपको 3 पॉइंट्स निकालने पुट कर करके के। सबसे पहले x बराबर 0 रखो, इसके अंदर रखो 0, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 5 को देखो 5 0 माइनस के y इज इक्वल टू प्लस के 3 को उधर ले जाऊँ मैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का y माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। 3 आ गई क्या? अब अपन पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। एक बार x पुट किया ना, अब y पुट कर ले 0 अपन, चलो 0 पुट करते हैं यहाँ पे, 5x माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस का 3 अपन उधर भेज रहे हैं, माइनस का 3, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी, तो 5 में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस के 3/5। अब आप खुद बताओ अपने को ऐसी वैल्यू चाहिए क्या जो पॉइंटों में आएगी, क्योंकि 5 के टेबल में 3 आते हैं क्या, नहीं आते ना। अब इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे अपन, इसको डिनोट कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं अपन, ये वाली वैल्यू नहीं लेते हैं अपन इसकी। क्यों? क्योंकि पॉइंट में अपने को टिपिकल हो जाए, कर सकते हैं पॉइंट में भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, इसलिए अपन एक काम करते हैं x की वैल्यू लेते हैं इसमें भी। समझ में आ गया ना, मैंने आपको करके दिखाया है बाकायदा, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको रफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में जो वैल्यू आई है वो अपॉन में आ गई, पॉइंट्स में आ गई। अपन लेते हैं अब x की वैल्यू 1 लेते हैं, चलो इसमें रखते हैं 5 1 माइनस का y और इज इक्वल टू माइनस का 3, प्लस का 3 उधर भेज के माइनस का हो गया अपने पास में। अब 5 1 जब 5 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब प्लस का 5 उधर भेज देते अपन, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा ना, प्लस से उधर किसका चल जाएगा, माइनस का, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 8 आ गई।
2 पॉइंट से भी हो जाएगा आपका काम, 3 पॉइंट चाहो तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हो, आपको मैंने सबको सिखा रखा है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे अपने को ग्राफ बनाना है, इसको रफ कर दूंगा मैं, इसको फटाफट से पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अपन इसका क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे अपन इसका, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखना, 2 पॉइंट से भी काम हो जाएगा अपना। माइनस वाले पॉइंट है क्या दोनों तरफ, नहीं है ना, तो माइनस वाले की अपने को कम जरूरत पड़ेगी, फिर भी अपन चाहते तो 1-2 स्टेप ले लेंगे। ये x, ये y, x डैश, y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को इसकी। अब चलो चेक करते हैं, x का मान कितना है 0, यहाँ पे टेबल बना लिया अपन, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो टेबल बना लिया करो यहाँ पे, ठीक है। ये x और ये y, x का मान आपने 0 रखा 1 रखा, 0 रखा 1 रखा, y की वैल्यू 3 मिली और 8 मिली, 3 और आपके पास में 8, तो x पे देखो 0 और y पे 3, तो x पे तो कहीं जाना ही नहीं है, और y पे कितना चलना है अपने को, 3 चलना है। मिल गया वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखना, x पे चलना है 1 और y पे कितना चलना है आपको, 8 चलना है, तो ये लो सेकंड पॉइंट भी मिल गया। अब इन दोनों से एक बना दीजिए, ये ग्राफ बन गया, कौन सी इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया आपके पास में। ये और ये वाली इक्वेशन दोनों एक ही है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी आपके पास में नहीं है। आप क्या लिखेंगे अपने इसके अंदर, स्केल, ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, पैमाना क्या होता है, एक्स अक्ष पर 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ऑन वाई एक्सिस 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों ले रहे हैं अपन 1 यूनिट यहाँ पे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस लिया, एक्स एक्स पे वाई एक्स पे 1 का डिफरेंस लिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, ये अपने 4 से 5 मार्क्स के आते हैं। इसके अंदर देखो इक्वेशंस भी आपको बनानी है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी से आप 9th क्लास में इसको सीख लोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया क्या, कि अपने को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसे सबसे पहले इक्वेशन कैसे बने, इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। प्रीवियस वीडियो में अपने ये किया था ना, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हो गया वाला क्वेश्चंस। इसके बाद में अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th। समझ में आ गया ना, इसको रफ कर दूं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, आ गया समझ में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ना, पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अपन सब कुछ करते चलेंगे तो अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। देखना क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको, दोनों पार्ट्स में आपको ग्राफ दे रखा है, पहले अपन ग्राफ बना रहे इसका। वन और यहाँ पे 2, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 0.2। अब आपकी एक लाइन पास हो रही है, ये हो रही है यहाँ से माइनस का 1,1, और ये हो रही है यहाँ से 1, माइनस का 1, ऐसे लाइन पास हो रही है यहाँ से। ऐसे पास हो रही है ये, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर देखना, आपको अच्छे से दिख जाएगा बुक के अंदर। ये आपको एक पार्ट दे रखी है, अब आपसे पूछा है 4 ऑप्शन देकर। फर्स्ट ऑप्शन देखना इसका क्या है आपके पास में,
y इज इक्वल टू एक्स। ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए पार्ट का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसके अंदर आपके पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या है इसके पास में, y इज इक्वल टू 2x। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। अब आपको ये चेक करना है कि जो ग्राफ है इन चारों में से कौन से इक्वेशन का ग्राफ है। कैसे चेक करेंगे, जो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, वो दोनों पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाइड होने चाहिए। मैंने बताया था ना आपको। सबसे पहले करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि अपन देख के टिक कर देंगे, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इसके अंदर पहला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। चेक करो x की और y की वैल्यू इक्वल है क्या, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, ये छोड़ दो इसको। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखना है इसके अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी है, -1। अब y की वैल्यू कितनी है, +1। -1 + 1, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया क्या, ये तो सेटिस्फाइड कर गया ना, संतुष्ट है ना ये तो। सेकंड पॉइंट 1 - 1, ये तो अपन ने रखा 1 - 1 के लिए, सॉरी -1 इसके साथ है, x के साथ है -1, और ये 1। अब अपन कर रहे हैं 1 - 1 पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट के लिए चेक करेंगे अपन। अगर सेटिस्फाइड होगा, दोनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, जो इक्वेशन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की जगह 1 और y की जगह -1। सेटिस्फाइड हो गया क्या, तो अपने पास में क्या किसका ग्राफ आ जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन इसका टिक हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया क्या, क्यों, मैंने बताया ना आपको, जो भी ग्राफ दे रखा होगा आपको, तो ग्राफ के अंदर जो बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो आपको इक्वेशन को संतुष्ट करनी चाहिए। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि सपोज आपके पास में ये लाइन है, अब ये वाला पॉइंट है, इसका पॉइंट है 2,7। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है क्या, नहीं है ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड भी नहीं करेगा। वो सेटिस्फाइड कब करता है, जब वो पॉइंट उसके ऊपर होता है। अब ये दोनों पॉइंट अपने को चेक करके बताने थे कि दोनों पॉइंट इसमें से कौन सी लाइन के ऊपर है। तो अपन ने कैसे चेक किया, वैल्यू पुट कर दी और चेक हो गया। जिस भी लाइन के ऊपर आएंगे वही अपने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने एक ऑप्शन आ गया, खत्म आंसर। क्लियर है क्या। अब इसका देखते हैं हम बी पार्ट, रफ कर दोगे इसको। बी पार्ट का अलग से ग्राफ दे रखा है इसका, देखना क्या ग्राफ दे रखा है इसके अंदर। आपको इसके अंदर दे रखे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। यहाँ पे कितना दे रखा है, -1 और -2, -1 -2 -3, ठीक है, वाई डैश। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसमें आपको दे रखा है एक पॉइंट, तो यहाँ पे दे रखा है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे, और इनसे एक लाइन गुजार रखिए, पास कर रखिए एक लाइन, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम दे रखा है 2,0 और इस वाले का नाम दे रखा है 0,2। फिफ्थ का बी पार्ट। अब इसमें चार ऑप्शन देखना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको इसके अंदर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सेकेंड पार्ट दे रखा है इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तीसरा पार्ट देखना है इसके अंदर, तीसरा पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू -x+2। और फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको x+2y इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, इन चारों में जो अपने फर्स्ट काम किया था ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए पार्ट में, वही काम इसमें करना है। ये दोनों पॉइंट अपन इसमें सेटिस्फाइड करवा के देखेंगे। सबसे पहले पहला ले लीजिए, ये वाला पॉइंट लेते हैं अपन 0,2। कौन सी के अंदर, देखो सबसे पहले फर्स्ट ले रहे हैं ना अपन, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे अपन, y इज इक्वल टू x+2, पॉइंट लेना है अपन 0,2। चलो रखिए अपन इसके अंदर। अब यहाँ पे अब देखो x के लिए कितना रखेंगे अपन 0 और y की जगह कितना रखेंगे अपन 2। चलो रखते हैं इसके अंदर x, y की जगह तो अपन ने 2 रखा, इज इक्वल टू x की जगह 2 0 है ना। ये आपके पास में x है और ये आपके पास में y है। कोई दिक्कत है क्या, तो आपके पास में y की जगह 2 रखना है, x की जगह 0 रखना है, +2, तो 2 = 2। ये तो सेटिस्फाइड कर गया अपने पास में।
ये वाला पॉइंट। तो अब अपन दूसरा पॉइंट रख के देखते हैं इसके अंदर। कौन सा वाला पॉइंट रखे अपन 2,0 रखे इसके अंदर। चलो इसको अपन यहीं पे कर लेते हैं 2,0 रखो। तो y की जगह कितना रखना है अपने को 0 रखना है, और x की जगह कितना रखना है 2 + 2। तो 0 = 4 इक्वल है क्या, नॉट इक्वल। तो ये नहीं होगा अपने पास में, नॉट सेटिस्फाइड। दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड करने चाहिए तो ही आपका होगा। अगर आप पहला पॉइंट करके छोड़ दोगे तो देखो गलत हो जाएगा। आप अब इसको यहाँ पे फर्स्ट टिक नहीं कर सकते, ये अपना गलत हो गया। हो गया गलत। अपन सेकंड करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड कितना है, y = x - 2। सबसे पहले पॉइंट कौन सा लेंगे अपन 0,2 लेते हैं अपन, ठीक है। ये x है और ये क्या है y। तो y का मान तो अपने पास में 2 है और x का मान कितना है 0 - 2। तो 2 = -2 इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये भी क्रॉस लग गया अपना। इसमें तो पहले ही पता चल गया। थर्ड वाला चेक करते हैं अपन, ये वाला, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सारे सारे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ। दोनों पॉइंट रख के चेक करना है अपने को। y = -x + 2। सबसे पहले 0,2 रखे इसके अंदर। तो देखो y की जगह तो 2 रखेंगे = -x, मतलब माइनस का 0 प्लस का 2। तो चेक करें, ये 2 है और ये भी 2 है, ये तो सेटिस्फाइड कर गया। अब अपन रखते हैं 2,0 वाला पॉइंट इसके अंदर ही, ठीक है। चलो रखो, x की जगह रखेंगे अपन 2 और y की जगह कितना रखेंगे 0। तो 0 = x की जगह 2 और माइनस का साइन लग रहा है ये, तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 ऐसे एज इट इज। माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, 0 = 0। ये तो सेटिस्फाइड हो गया। तो मतलब अपना कौन सा आंसर होगा इस बार, थर्ड ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे अपने को एक एक चेक करना पड़ेगा। अब सर किसी में फोर्थ ऑप्शन हुआ तो हम आपको क्या तीनों चेक करने पड़ेंगे कि चारों चेक करने पड़ेंगे? बिल्कुल, आपको चारों चेक करके ही तभी पता चलेगा कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया क्या कि अपने को कैसे चेक करना है ये वाला? बस ऐसे टिक करना है। तो अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो आज अपने क्या क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से सीख लिए। एक की वैल्यू निकालना भी सीख ली, इक्वेशन से ग्राफ बनाना भी सीख लिया अपन ने, थ्योरेटिकल लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से ग्राफ बनाना, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ग्राफ से अपने ये भी चेक कर लिया कि कौन सा ये ग्राफ कौन से इक्वेशंस का है। अंडरस्टूड? अब अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस। तब तक आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।